हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, बस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट को दिसंबर को लेके कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ओनली केवल पीआरटी की। तो पीआरटी का हम बात करेंगे। तो पीआरटी का पीआरटी का क्या सिलेबस रहने वाला है, किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट का अंदर एक ही सवाल चल रहा था कि मतलब जो सीटेट का एग्ज़ाम इस बार उसका पैटर्न चेंज आएगा या मतलब बदल के आएगा। तो ये सारी काफ़ी कंफ्यूज थी। तो उसको लेके एक चीज़ है कि सिलेबस आपका वही है जो पहले था, कोई चेंज नहीं आया उसमें। तो पहली वाला जो सिलेबस आपका था वो वही है, उसमें कोई नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसकी, तो सीडीपी आपको पता ही है कि 30 नंबर का आता है, यानी कि 30 नंबर का सीडीपी आपको देखने को मिल रहा होगा। 30 नंबर एक किस किस में डिवाइड होते हैं। तो 30 नंबर अगर बात करें, पहला पॉइंट में दे रखा है, ये जो होता है ये 15 मार्क का होता है, 15 मार्क्स का। वही बात करें यहाँ दूसरा नंबर, ये दूसरा समावेशी वाला आता है, समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी जो स्पेशल स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ाने के लिए बात की गई है। तो जो उनको काफ़ी ध्यान में रख के मतलब टीचिंग किस तरीके से करनी चाहिए, उन्हें किस हिसाब से श्रवण बाधित होते हैं, कोई मतलब देख नहीं सकते हैं, या मतलब विकलांग किसी भी तरीके से जो दिव्यांग छात्र होते हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनका शिक्षण कौशल दिया जाता है। तो ये आता है, ये आपका 5 नंबर का हो गया। वहीं सीखना और शिक्षण शास्त्र ये आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसकी अंदर बात करें तो ये आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आगे हम बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 15 ये 5 ये और 10 नंबर ये, टोटल इसका 30 नंबर हो जाता है सीडीपी का। तो सीडीपी का पोर्शन कितना हो जाता है, 30 नंबर का हो जाता है। और वही बात करेंगे सीडीपी के बाद में नेक्स्ट जो मैथमेटिक आ जाता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिक का 30 नंबर का मैथ आता है, जिसमें कंटेंट के 15 नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद पैडागोजिकल इशू ये भी 15 नंबर का आता है। ये दोनों 15 15 मिला के कितना हो जाता है, 30 नंबर का ये हो जाता है टोटल। तो इस तरीके से ये भी इसके अंदर भी, मैथ के अंदर भी कंटेंट 15 नंबर का आता है। कंटेंट में आपको मतलब जो नंबर सिस्टम, यानी कि जो आपका होता है उसमें सिलेबस के अंदर, तो वो सब दे रखा है। और 15 नंबर पैडागोजिकल इशू, यानी कि ये देखने को होता है कि आप किस तरीके से आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, किस तरीके से छात्रों को समझ पाते हो मैथ में, और जो गणित की लैंग्वेज क्या होती है, किस हिसाब से उनको बच्चों को आप समझा पाते हो। बस पैडागोजिकल शास्त्र के अंतर्गत, यानी कि पैडागोजी के अंदर यही आता है कि आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ा रहे हो, उसको मतलब आपको आपका जो समझाने का तरीका है वो बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पूरा आपको जो पीआरटी का अगर आप दे रहे हो, तो पीआरटी के अंदर एक ही चीज़ है, अगर पीआरटी में अगर आप पैडागोजी सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, मतलब एनीबडी, सीडीपी हो, चाहे मैथ का हो या ईवीएस का हो, अदरवाइज लैंग्वेज का हो, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है पैडागोजी में, कि आपको जो एक से लेके 1 से लेके 5 तक जो छात्र होते हैं, इनको आपको दिमाग दिमाग में रख के, अपनी जहन में रख के तब आपको आंसर देना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको बच्चों की तरह रख के सोचोगे, तो उसी तरीके से आप आंसर दोगे, आपका आंसर ज़्यादातर चांस होगा कि वो सही होगा। तो इस तरीके से मैथ में हो गया 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर का पैडागोजी। वही बात करें ईवीएस, तो ईवीएस को भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ईवीएस के अंदर भी मैंने ये सर्कल कर दिया ऑलरेडी पहले से। तो पैडागोजी के 15 नंबर, 15 नंबर इसमें कंटेंट के आते हैं। इसके अंदर फैमिली, फ्रेंड, वाटर, शेल्टर और फूड, इस तरीके से कंटेंट में आ जाता है पैडागोजी में। तो पर्यावरण जो 1 से लेकर 5 तक जो पर्यावरण के अंदर जो जैसे एकल विषय के अंदर पढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से मतलब किस तरीके से आप एक्टिविटी करके माध्यम से पर्यावरण में अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो, और किस तरीके से बच्चे ज़्यादा सीखना प्रेफर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको इसमें भी पैडागोजी 15 नंबर का है। वहीं बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे लैंग्वेज वन में। तो लैंग्वेज वन में आपको पता है, जब फॉर्म भरोगे तो लैंग्वेज वन में आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो सेकंड लैंग्वेज आपको संस्कृत चूज करते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो इंग्लिश मीडियम के आपके हिसाब से आप चाहे फर्स्ट भरो या सेकंड भरो, तो वो आपको एक, तो मतलब एक लैंग्वेज आपको कोई ना कोई भरनी पड़ेगी, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। तो ज़्यादातर लोग हिंदी को तो भरते ही हैं, उसके बाद में अंग्रेजी संस्कृत में से जो आपको सेकंड लैंग्वेज पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरीके से हम संस्कृत में होता है। तो संस्कृत में भी, यानी कि अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो कितना होते हैं, 150 नंबर होते हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें पैडागोजी सेक्शन की, तो 90 नंबर का पैडागोजी सेक्शन आता है। वहीं 60 नंबर का आता है आपका कंटेंट।
तो जो भी कैंडिडेट CDP का अगर अच्छे से सिलेबस तैयार कर लेते हैं, यानी कि जो 30 नंबर का CDP आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, अगर इसका आप अच्छे से इस चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ, इस बात का श्योर हो जाता है, जो आपका 90 नंबर का पूछा जाएगा, इसका 30 कवर करने के बाद में जो बगाया का 60 नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर हर एक सब्जेक्ट से, EVS, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इनमें जो 15 नंबर का पैडागोजी पूछा जाएगा, इनमें आपको कम से कम लगभग 90% हेल्प करेगा, अगर आपने CDP एक बार अच्छे से पढ़ ली है। तो मेन यही चीज़ होती है कि आप पढ़ते किस तरीके से। तो CDP का आप CDP को आप छोड़ नहीं सकते हो, ये मतलब बहुत से छात्र होते हैं कहते हैं CDP छोड़ दें और बकाया में अच्छा कर दें तो उसमें मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको करना है तो CDP बहुत कंपलसरी है। CDP को आप छोड़े बिना कोई सब्जेक्ट सीटेट में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से CDP बहुत ज़रूरी है। अगर CDP कंप्लीट अगर आप पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको जो 60 नंबर जो बकाया का और में दे रहे, जैसे कि मैथ को 15 नंबर की पैडागोजी हो गई है, हिंदी में हो गई है, संस्कृत में हो गई, EVS में होगी, तो इस 60 नंबर की पैडागोजी को आप ईजी तरीके से आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि जो पूरा समझ का बेस होता है वो बाल विकास के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो बकाया आपका 4 में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। और फिर कंटेंट की बात रही तो आपको कंटेंट के लिए एक बार आप सिलेबस CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद से अच्छे से एक बार रीड कर लो, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो टोटल कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला CDP 30 नंबर का हो गया, यहाँ पर CDP हो गया 30 नंबर का। फिर वहीं बात करेंगे, दूसरा मैथ हो गया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 30 नंबर का। फिर वहीं बात करें 30 के बाद में इन्वायरमेंट स्टडीज, यानी कि EVS हो गया 30 नंबर का। आगे बात करें उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज हो गया 30 नंबर का। फिर वहीं बात करें आगे लैंग्वेज सेकंड, यानी कि ये हो गया 30 नंबर का। इस तरीके से आपका टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 और कितने नंबर के? 185 नंबर के हैं। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं आपका, तो इसके लिए बेफिक्र रहो, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप CTET क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपको UP-TET भी देखने को मिलेगा। UP-TET के बाद में STAT देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, CTET कंपेरिजन में UP-TET कंपेयर में CTET सरल होता है। तो CTET को मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़िए, ताकि CTET अगर आपने अच्छे से मतलब पास कर, CTET आप आराम से पास कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा होती है, समझ के ऊपर आधारित ज़्यादा होती है। आपका ये देखता है कि आपका जो समझ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका समझ कितना अच्छा विकसित है, तो पूरा समझ के ऊपर निर्धारित करता है। तो इस वजह से मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी इसमें CTET में अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप CTET क्वालिफाई कर लोगे, बहुत ईजी तरीके से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला जो काम होता है ये होता है कि सिलेबस क्या आने वाला है, उसका सिलेबस आपको देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सिलेबस के साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी और देखना है। ये दोनों चीज़ें देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप कवर कर ले जाओगे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।